हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। बड़े उत्साह से और बड़े ही पेशेंस रख के आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आज सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एजम्पशंस ऑफ डार्सी लॉ, ठीक है। डार्सी के जो लॉ हैं उसके एजम्पशंस क्या थे, उन्होंने क्या एजम्पशंस लेकर और अपने लॉ को बनाया था, ठीक है। तो उसके बेस पे ये एजम्पशंस है। इसके पहले आपने ये इम्पोर्टेंस देख लिया था, परमेबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस थे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई बैड सिचुएशन है, मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए परमेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपने नेक्स्ट वीडियो इसके जो लास्ट वीडियो थे उसमें आपने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एजम्पशंस, ठीक है। तो एजम्पशंस जो मैंने पॉइंट बताया कि डार्सीज ने लॉ बनाने के लिए जो एजम्पशंस लिए थे वो क्या हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि एजम्पशंस क्या हैं। पहला एजम्पशंस देखिए कि जो सॉइल इज सेचूरेटेड होना चाहिए। पहला एजम्पशंस क्या लिए थे कि जो सॉइल लिया गया है वो सेचूरेटेड होना चाहिए, फुली सेचूरेटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि द फ्लो थ्रू सॉइल इज लेमिनार, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें कि डार्सी लॉ में ये भी आता है कि जो फ्लो है, फ्लूइड का फ्लो है जो थ्रू सॉइल जा रहा है वो लेमिनार होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि द फ्लो इज कंटिन्यूस एंड स्टेडी, ठीक है। द फ्लो इज कंटिन्यूस एंड स्टेडी। ये अगर पॉइंट को समझना है ना कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने हाइड्रोलिक्स मेरा वीडियो है, ठीक है, चैनल्स पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ हाइड्रोलिक्स, उसमें मैंने पॉइंट को समझाया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि फ्लो इज कंटिन्यूस एंड स्टेडी फ्लो होता क्या है, ठीक है। चौथे पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सॉइल मास इज कंसीडर्ड, मतलब यहाँ पर जो एरिया लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर टोटल मास का एरिया कंसीडर किया जाता है, वॉइड्स एरिया को नहीं, टोटल सॉइल मास के एरिया को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब वहीं फिफ्थ एजम्पन्स उन्होंने क्या लिया था कि द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि जो टेस्ट करने के टाइम पे जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एजम्पन्स लेके उन्होंने अपने लॉ को बनाया था, ठीक है। उन्होंने ये एजम्पन्स, ये कंडीशन रखे थे, एजम्पन्स मतलब ये समझ लो कि ना कि ये कंडीशन रखे थे कि ये उनकी शर्तें थी कि इस शर्तों को लेकर उन्होंने अपने लॉ को बनाया था कि ऐसे कंडीशन होंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इन्हीं कंडीशन पे लॉ एप्लीकेबल है। ये इन्होंने डार्सी साहब ने अपने लॉ बनाने के लिए ये एजम्पन्स रखे थे। जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई हम इस क्राइटेरिया के लिए ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि ये क्राइटेरिया के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। अब वही वैलिडिटी की बात करें, ठीक है, कि वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ। अब डार्सी लॉ की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, डार्सीज लॉ की वैलिडिटी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डार्सीज लॉ इज वैलिड इफ द फ्लो थ्रू सॉइल इज लेमिनार। इसके पहले भी एजम्पशंस में उन्होंने यही लिया था, ठीक है। और ये वैलिड तभी है कि जब जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो थ्रू द सॉइल इज लेमिनार हो तभी, ठीक है, एप्लीकेबल है। उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ पार्टिकल। डायमेंशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जो फ्लो वाटर जो वाटर का फ्लो है थ्रू द सॉइल वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड होता है। पार्टिकल की साइज ज़्यादा, अगर ज़्यादा बड़े बड़े हैं जैसे ग्रेवल जैसे हैं तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट जैसा होगा। वही पार्टिकल की साइज कम है तो लेमिनार फ्लो होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर देख सकते हैं कि इन फाइन ग्रेन सॉइल, देखिए डार्सी लॉ का पहला वैलिडिटी में ये पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये इसकी वैलिडिटी के पहला जो पॉइंट है उसमें ये पॉइंट सब है, वो चीज़ें मैं बता रहा था। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला, पहले में का दूसरा पॉइंट, इफ फाइन ग्रेन सॉइल द डायमेंशन ऑफ द इंटर्स, देखिए यहाँ पे इंटरस्टिक्स का मतलब होता है वॉइड्स। ये कई जगह पे यूज आगे भी देखने को मिलेगा। तो इंटरस्टिक्स का मतलब होता है वॉइड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वॉइड्स के डायमेंशन, ध्यान देना कि इन फाइन ग्रेन सॉइल डायमेंशन ऑफ द वॉइड्स आर वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली वॉइड्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसकी साइज ही कम होते हैं, तो जो वॉइड्स होने वाले तो उसमें भी फिल हो जाते हैं एंड फ्लो इज नेसेसरी लेमिनार हो जाता है। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर देखोगे तो फ्लो इज एल्सो लेमिनार कब होता है, जब उसकी साइज कम होती है। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
ये जो पॉइंट मैंने चौथा बताया है, ठीक है, तीसरा बताया कि इन कोर्स ग्रेन सॉइल द फ्लो इज ऑल्सो लेमिनार, जब लेमिनार होगा तभी ये डायरेक्सी लॉज उसके लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। हाउएवर इन वेरी कोर्स ग्रेन सेल्स सच एज अ ग्रेवल है द फ्लो में बी टर्बुलेंट, तो उसके लिए आगे पॉइंट बोला है कि फॉर फ्लो थ्रू सॉइल द फ्लो इज लेमिनार इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन यूनिटी, ठीक है, उसकी यूनिटी से अगर कम है तो रेनॉल्ड नंबर जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला जो दिया है, ठीक है, लेमिनार फ्लो का ही फॉर्मूला है कि अगर लेस देन 1 हो, ठीक है, यहाँ पे लेस देन 1 लिखा है, लेमिनार फ्लो का ये फॉर्मूला है, ये वाला जो देखोगे तो ये लेमिनार फ्लो का रेनॉल्ड नंबर का ही फॉर्मूला है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का ही फॉर्मूला लेस देन 1 होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी पॉइंट है देखो, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है जो सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी ए क्या बता रहा है डायमीटर ऑफ एवरेज पार्टिकल्स वो है, और गैमा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर है, और ये जो विस्कोसिटी का सिंबल बताया है इसको ईटा भी बोला जाता है, एंड जी एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी वैलिडिटी में दूसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, जो वैलिडिटी है डार्सी लॉ का उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोला, एज पर एलन हेजन, एलन हेजन भी एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फॉर द फ्लो टू बी लेमिनार इज अबाउट 0.50। उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टिकल की जो साइज़ है उसका मैक्सिमम डायमीटर अगर 0.5 mm है तो वो जो उसके अंदर से वाटर फ्लो होगा वो लेमिनार होगा। ये पॉइंट उन्होंने कहा था कि लेमिनार फ्लो अगर चाहिए, ठीक है, तो उसकी पार्टिकल की साइज़ की जो डायमीटर है वो 0.5 mm होनी चाहिए। ये पॉइंट एलन हेजन के अकॉर्डिंग था। वही थर्ड पॉइंट वैलिडिटी की बात करें डार्सी लॉ के वैलिडिटी की, तो इट इज़ वैलिड फॉर फ्लो इन क्ले, ठीक है, ये वैलिड है फ्लो इन क्ले सिल्ट एंड फाइन सैंड, इन कोर्स सैंड ग्रेवल एंड बोल्डर्स द फ्लो में बी टर्बुलेंट एंड डार्सी लॉ मे नॉट बी एप्लीकेबल। मैंने पॉइंट सिंपल सा बता दिया है कि डार्सी लॉ लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, और जहाँ पे लेमिनार फ्लो इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे लेमिनार फ्लो नहीं हो रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो हो रहे हैं, चाहे कैसा भी सॉइल है, ठीक है, तो वो डार्सी लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो फॉर डार्सी लॉ टू बी वैलिड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लीनियर। अगर वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच का जो रिलेशनशिप अगर लीनियर शो करता है, ठीक है, लीनियर शो करता है तब डार्सी लॉ वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोला, द एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल सच एज कोलाइडल क्ले द वॉइड्स, देखो इंटरस्टिक्स का मतलब वॉइड्स आर वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि क्ले के अंदर जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो आगे पॉइंट क्या बोला, द वेलोसिटी इज देयर फॉर मे वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली अभी स्पेस ही कम है तो उसमें उसकी वेलोसिटी बहुत मुश्किल से उसके अंदर से पास होगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो इन सच सॉइल द डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड, तो उस केसेस में भी डार्सी लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ये भी पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, ये इतने पॉइंट उन्होंने डार्सी साहब ने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके सारे पॉइंटों को, पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, कन्फ्यूजन न रहे। इस बेसिस पे मैं ये सारे पॉइंट लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा था कि बहुत रिक्वेस्टें आ रहे थे, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता था तो उसमें एक पॉइंट ज़रूर आ जाता था कि सर सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, कब बना रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स, मैं दूसरे कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सॉइल मैकेनिक्स में फेल होते हैं। तो उस बेसिस पे मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। अगर वो इस तरीके से देख कर आसानी से अपने कन्फ्यूजन जो है, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसलिए कि आप आसानी से समझ जाएं, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में लेकर बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, और भी बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे जिनको शायद ये वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, लेकिन आपकी अगर एक शेयर की वजह से, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी अगर हेल्प कर रहा है तो आप दूसरों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, और जब उनको हेल्प मिलेगा तो ऑब्वियसली आप मेरा भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो देखते रहें,
और अपने दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करते रहें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें कि ताकि इसकी अपडेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।